अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़ की एग्जांपल जो हैं वो डेव सी प्लस प्लस के अंदर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम अपना इफ़ का प्रोग्राम देखते हैं। जैसा कि मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमने सबसे पहले अपनी जो आयो स्ट्रीम और कान आयो हेडर फाइल्स हैं ये ऐड करनी है, क्योंकि हम इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमें आयो स्ट्रीम को ऐड करना पड़ रहा है। इसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है वो यूज़ करनी है, जो कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। सी प्लस प्लस के अंदर जितने भी बेसिक ऑपरेशन हैं वो इस नेम स्पेस के अंदर डिक्लेयर होते हैं। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है। नेक्स्ट हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। इसको हमने int आमर एज कामा हमारा एज से डिनोट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने आमर एज और हमारा एज को वैल्यू 0 साइन की हुई है। उसके बाद हमने मैसेज डिस्प्ले किया सी आउट प्लीज़ एंटर आमर एज। इधर हम यूज़र से जो इनपुट है आमर की एज की वो ले रहे हैं। तो इसके बाद हमने इनपुट स्ट्रीम को इस्तेमाल किया सी इन ग्रेटर देन साइन। उसके बाद हम जो भी यूज़र आमर की एज में एंट्री करेगा वो इनपुट एंटर करेगा, वो हमने इस वेरिएबल के अंदर आमर एज के अंदर स्टोर कर लिए। नेक्स्ट हम सी आउट कर रहे हैं प्लीज़ एंटर हमारा एज, ये जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, वो हमने सी इन हमारा एज के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। नीचे इफ कंडीशन है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं आमर की एज को और हमारा की एज को। अगर आमर की एज ग्रेटर है हमारा की एज से तो सी आउट कर दो कि आमर की एज है वो ग्रेटर देन है हमारा एज। नीचे हमने गेट सी एच का फंक्शन जो कॉल किया, जो कि स्क्रीन के ऊपर हमारे जो भी इनपुट है आउटपुट आएगी उसको होल्ड करेगा। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड रन करते हैं। ये तो हमारे सामने ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है प्लीज़ एंटर आमर एज। तो हम इधर एंटर करते हैं 19। उसके बाद एंटर के प्रेस की, फिर वो मांग रहा है कि प्लीज़ एंटर हमारा एज, तो वो हम 16 एंटर करते हैं। तो चूँकि ये आमर की एज है 19 ग्रेटर है 16 से, तो उसने हमें मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि आमर एज इज़ ग्रेटर देन हमारा एज। अब यहाँ पर अगर हम इसी प्रोग्राम के अंदर दोबारा से हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, तो हमसे वो आमर की मांग रहे हैं, हम 18 एंटर कर देते हैं। हमसे वो हमारा की मांग रहे हैं, हम वो 20 एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आमर की जो एज है वो लेस देन है हमारा की एज से, लेकिन इसकी कोई कंडीशन हमने अपने इफ़ के अंदर मेंशन नहीं की हुई। तो हम एंटर किया, हमें कोई भी उसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले नहीं हुई और हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इफ़ एल्स का जो है ना इस्तेमाल करते हैं, ताकि अगर कहीं हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी प्रोग्राम के अंदर अगर तो कंडीशन मीट ना करे तो एल्स वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाए। सेम वही प्रोग्राम है, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर एल्स का एक नया कीवर्ड ऐड किया है और उसका ब्लॉक के अंदर हमने सी आउट कर दिया कि आमर इज़ यंगर देन। अगर आमर ग्रेटर नहीं है तो फिर हम मैसेज डिस्प्ले कर दें कि आमर जो है वो यंगर है देन हमारा। तो अब हम इफ़ एल्स के प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। आमर एज हम 17 एंटर की, हमारा की एज हमने 20 एंटर की। अब क्योंकि ये इससे लेस देन है और कंडीशन के अंदर हमने एल्स के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि अगर तो आमर की एज हमारा की एज से लेस देन है तो आपने एल्स वाला पार्ट यानी कि आमर जो वो यंगर है वो डिस्प्ले कर देना। तो ये हमें फ़ायदा हुआ है एल्स वाले इफ़ एल्स का इस्तेमाल करने का। अब उसने अगर आमर की एज ग्रेटर देन नहीं है तो एल्स वाला पोर्शन यानी कि आमर जो वो यंगर है देन हमारा वो डिस्प्ले करवा दिया। तीसरा हमारा जो प्रोग्राम है वो नेस्टेड इफ़ के हवाले से है।
کہ نیسٹڈ اف جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر کے اندر بتایا کہ اف ود ان اندر اف ہوتا ہے. یہاں پر ہم اف کے بلاک کے اندر ایک اور اف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی دو کنڈیشن، ایک کنڈیشن دوسری کنڈیشن کے اندر ہم اس کی استعمال کرتے ہیں. اس پروگرام میں ہم نے کیا کیا کہ انٹ ایج اور ہائٹ دو ویریبل ڈکلیئر کیے ہیں. ایج اور ہائٹ کو بائی ڈیفالٹ ہم نے 0 ویلیو سائن کر دیا ہے. پھر ہم یوزر سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز انٹر ایج، وہ ہم نے ویریبل سی ان کر کے گریٹر سائن ایج ویریبل میں اس کی ایج ویلیو لے لی، اور پلیز انٹر ہائٹ وہ ہم نے ہائٹ ویریبل کے اندر اسٹور کر لیے. اب ہم نے ایف کنڈیشن لگائی ہے، اف ایج گریٹر ہے 18 سے، اس کا بلاک شروع ہوا، یہاں پر یہ بلاک ختم ہو رہا ہے. اور اس بلاک کے اندر ایک اور اف کنڈیشن لگا دی ہے کہ اف ہائٹ گریٹر ہے 5 سے. تو اب یہ اس اندر والے انٹرنل اف کا بلاک ہے، اس میں ہم میسج ڈسپلے کر رہے ہیں کہ سی آؤٹ ویلکم ٹو باسکٹ بال ٹیم، اور بعد میں ہم نے گیٹ سی کر کے مین کو یہاں پہ ختم کر دیا. یہ مین کا بلاک ہوتا ہے، اس کے اندر یہاں پر سارے کا سارا کوڈ جو ہے وہ انکلوڈ ہوتا ہے. اب ہم اس پروگرام کو یہاں سے ایگزیکیوٹ پہ جا کے کمپائل اینڈ رن پہ کلک کریں. یہاں آپ سمپل F11 کریں گے تو یہ کمپائل اینڈ رن کر کے آپ کو آؤٹ پٹ شو کروا دے گا. تو یہ ہمارے پاس اسکرین آ گئی ہے. یہاں پر ہم میسج ڈسپلے کروا رہے ہیں پلیز انٹر ایج. اگر ہم 20 انٹر کرتے ہیں، پلیز انٹر ہائٹ، یہاں پر ہم نے 6 فیٹ انٹر کر دی. اب ایج بھی گریٹر ہے 18 سے اور ہائٹ بھی گریٹر ہے 5 سے، تو یہ اب انٹرنل والا جو اف ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا اور میسج ڈسپلے کر دے گا ویلکم ٹو باسکٹ بال ٹیم. اگر اف ایلس اور نیسٹڈ اف کے حوالے سے کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو.